सभी दर्शकांना अदिति के आड़ी सुगुण गुणो राम राम। आप देख रहे છો खबरा हाड़ोतीसु। कोटा नगर विकास न्यास प्रशासन की ओर से न्याय कार्यालय परिसर में बहुउद्देशीय शिविर को आयोजन किया गया। नगर विकास न्यास प्रशासन की ओर से लगाया गया शिविर में विभिन्न आवासीय योजनाओं का आवंटियां कताई वहां का आवंटन पत्र बांटा जा रहा है। लोन प्राप्त करवा वाला आवंटन कताई विभिन्न बैंका के जरिए स्टोर लगा लोन की कार्यवाही भी की जा रही थी, ताकि आवंटन सु लेर वहां कताई लोन की प्रक्रिया कताई लेर आवंटन नगर विकास न्यास में चक्कर न काटनी पड़े। नगर विकास न्यास के सचिव राजेश जोशी के मुताबिक कल भी शिविर में करीब 7 आवासीय योजनाओं का आवंटियां कताई आवंटन पत्र बांटा जाएगा। यहाँ पे कैंप लगाया गया है। इसमें जो अभी नए आवंटन किए गए हैं प्लॉट्स का, उनका आवंटन का वितरण हो रहा है। नई जो स्कीम्स अभी आई है शंभूपुरा में ट्रांसपोर्ट नगर की, उसके फॉर्म का वितरण किया जा रहा है और आने वाले सभी आवेदकों को पूर्ण तरह से सुविधा दी जा रही है। और लीज वगैरह का वन टाइम लीज जमा हो रही है, उसमें पूरी 100% छूट दी जा रही है। मतलब बहुत तरह की सुविधाएँ अभी धारीवाल जी ने और बैंकों की सारी सुविधाएँ एक ही स्थान पर उपलब्ध है। कितने दिन का शिविर होगा सर ये? 2 दिन। कितने आवंटन तो होंगे सर? आवंटन जितने भी आवंटन इनको जारी हुए हैं उनको सबको आवंटन पत्र जारी करने का, लोन की सुविधा उपलब्ध करवाने। कल से भी सर 400 जो आवंटित है उनको आवंटन पत्र बांटे जाएंगे। कितनी स्कीम होगी? हाँ, कल भी बांटे जाएंगे। 5 स्कीम होंगी। कोटा में कोरोना वैक्सीन कताई लेर खासा उत्साह देखो जा रहा है। कोटा में अब ताई 70,000 लाभार्थियों कताई पहली और दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। कोटा में आज पहली और दूसरी डोज लगावा के लिए 62 साइट्स पर टीकाकरण सेशन आयोजित किया जाओगे। आज विज्ञान नगर डिस्पेंसरी में करीब 200 लोगों ने टीको लगवायो। कोटा में अब ताई 56,403 लाभार्थियों कताई पहली जबकि 13,798 कताई दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। सीएम ने बताया कि जिला में कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत से लेर अब ताई आयोजित होया 1161 से अधिक सेशन में 56,403 लाभार्थी कताई पहली डोज लगाई जा चुकी है, जिसमें 15,821 हेल्थ केयर वर्कर्स और 14,919 फ्रंटलाइजर वर्कर्स और 60 वर्ष से अधिक आयु वाला 23,862 और गंभीर बीमारियां से 45 से 60 वर्ष आयु वाला 1,801 व्यक्ति शामिल है। जबकि दूसरी डोज में लगबाबावाड़ा में 13,798 लाभार्थियों में 10,978 हेल्थ केयर वर्कर्स और 2,820 फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल है। कोटा में आज पहली और दूसरी डोज लगावा के लिए 62 साइट पर टीकाकरण सेशन आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पास में सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। हर तरह की सुविधाएं यहाँ व्हील चेयर उपलब्ध है और वेटिंग के लिए अलग प्रतीक्षालय कक्ष बनाया हुआ है और मोबिलाइजर की अलग व्यवस्था है और रजिस्ट्रेशन की अलग व्यवस्था है और अंदर टीकाकरण कक्ष में और अंदर ऑब्जर्वेशन भी किया जा रहा है। हमारे यहाँ 16 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। ये फर्स्ट मतलब यहीं शुरू हुआ था विज्ञान नगर में और हेल्थ वर्कर्स से लेके जो फ्रंट वर्कर्स हैं, उसके बाद अब ओल्ड एज वालों को सीनियर सिटीजन और 60 से कम वाले जो हैं विद कोमॉर्बिडिटी उनको लग रहा है और डेली 200 करीब टीके लग रहे हैं। झालावाड़ का कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की दोनों इकाइयां खराब होबा को सिलसिलो लगातार जारी है। पिछला 3 दिनों में पहली एक यूनिट खराब हुई है, उसके बाद सुई दूसरी यूनिट भी खराब होगी है। अशा में झालावाड़ कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट का तई करोड़ों को नुकसान हो रहे जो। बात करा तो पिछला 3 दिना की तो लगभग 19 करोड़ से ज्यादा चपत लाग चुकी है। झालावाड़ कालीसिंध पावर प्लांट का रोजाना 24 घंटा में 144 लाख यूनिट की बिजली उत्पादन हो और एक यूनिट में लागत 4.5 रुपया मानी जाओ। असम में 144 लाख यूनिट की बिजली उत्पादन ठप होबा से 3 दिन में करोड़ों को नुकसान हो रहे। राजस्थान की सबसे आधुनिक तकनीकी से बनी यह कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट आए दिन तकनीकी खराबी आबासु अन्य कारण जैसे यूट्यूब लीकेज के कारण कई बार उत्पादन के दौरान समय समय पर धोखो दे जाओ और इमा इका उत्पादन पर सीधो फर्क पड़ रहा है। अब कालीसिंध थर्मल में तकनीकी कर्मचारी इकताई ठीक करवा में लाग्या हुआ और जल्द ही इकी ठीक होबा के बाद भी बात बता रहा।
गर्मी का मौसम शुरू होबा के ला रही सवाई माधोपुर जिला का गंगापुर सिटी कस्बा में पेयजल संकट गहरावा लाग्यो छो। पेयजल समस्या का त्रस्त गंगापुर सिटी कस्बा में वार्ड नंबर 41 और 42 में महिला पुरुषों ने मुख्य सड़क पर जाम लगा दियो और जल दाय विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करियो। मुख्य सड़क पर जाम लगाबा से सड़क का दोनों तरफ वाहना की लंबी लंबी कतारा लागी और वार्ड वासियों को केबो जो कि वार्ड नंबर 41 और 42 का पिछला करीब 1 महीना से पेयजल आपूर्ति न हो पारी, जिका ताई चालता वार्ड वासियों का ताई पीवा को पानी के लिए दूर दूर जानी पड़ियो छो। तब जार कहीं ना कहीं पीवा को पानी के लिए व्यवस्था हो पाओ छ। दोनी वार्डा में पेयजल आपूर्ति न होबासु वार्डवासी खासा परेशान छ और मजबूरन वाकताई सड़क पर उतरनी पड़ियो और जाम भी लगानी पड़ियो। पानी की समस्या का ताई लेट जाम लगभग की सूचना पर जलदार विभाग का अधिकारियों सहित पुलिस प्रशासन मौका पर पुग्या और करीब 1 घंटा की समझाइश पर दोनों वार्डा में पेयजल आपूर्ति सुचारू करवा का आश्वासन के बाद वार्डवासियों का ताई जाम हटायो। तब जार कहीं यातायात सुचारू होया। हमारी कॉलोनी में पानी की बहुत समस्या आ गई है। पिछले 1 महीने से हम पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। कृपया इसके खिलाफ एक्शन ले। एसडीएम कोर्ट में हमने एप्लीकेशन भी लगा दी, इसके बावजूद हमको कोई सांत्वना नहीं दी गई। गुरुवार कताई मंदिरा में महाशिवरात्रि को पर्व धूमधाम से मनाया जाओगो। इकताई लेर मंदिरा में पहली सुई तैयारियां शुरू कर दी है। कुछ मंदिरा में तैयारियां शुरू कर दी है और कुछ मंदिरा में शिवरात्रि से पूर्व रामायण आयोजन किए जा रही थी और कहीं पर जागरण भी आयोजन किए जा रहे छो। रामायण कोटा में कई मंदिरा में होगी और कई रेत वाली स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर पूरो रंग बिरंगो लाइटों से डेकोरेशन कियो गयो छो। शिवपुरी धाम में आज अभिषेक होगो। गेपरनाथ सहित कई मंदिरा में विशेष श्रृंगार कियो जाओगो तो कई जगह शिव बारात खाड़ी जाओगी। कोटा जिला की रामगंज मंडी उपखंड में क्षेत्र का सुकेत में होया गैंगरेप में बुधवार का ताई भाजपा कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त करियो और भाजपा प्रदेश महामंत्री विधायक मदन दिलावर की अगुवाई में जंगी प्रदर्शन करियो गयो, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता नारेबाजी का साथ सुकेत थाना पुग्या और वहीं जप्ता सहित DYSP में मंजीत सिंह ने प्रदर्शनकारियों का ताई थाना में जाबा शुरू कियो तो वहीं विधायक मदन दिलावर सहित भाजपा कार्यकर्ता थाना का 12 धरना पर बैठे रहा। वहीं लंबी समझाइश के बाद धरना का ताई खत्म कर विधायक और भाजपा कार्यकर्ताओं का ताई थाना का अंदर जावा दियो। कोटा ग्रामीण पुलिस रात दिन मेहनत करके और ये जो घटनाक्रम घटा है इसमें हमें जो हरियाणा ने नामजद मुलजिम जो FIR में लिखाए थे 9 मुलजिम थे तो वो सारे मुलजिम हमारे यहाँ पे गिरफ्तार हो चुके हैं और अब तक इस मुकदमे में 10 मुलजिम अरेस्ट हो चुके हैं, जिनमें एक महिला अपराधी है और 2 जो बाल अपचारी थे जिन्हें हमने गिरफ्तार किया। प्रेस क्लब कोटा की साधारण सभा में मंगलवार का ताई घटित कार्यकारिणी विवादा में आगी है और क्लब का 2 भूतपूर्व अध्यक्षता में सहित वरिष्ठ सदस्यता ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर वहां ताई वस्तु स्थिति से अवगत करायो और नया सिरा से चुनाव करवावा की मांग को ज्ञापन दियो। उल्लेखनीय है कि मंगलवार का ताई क्लब की साधारण सभा को आयोजन किया गयो जो भूतपूर्व अध्यक्ष प्रद्युमन शर्मा ने कार्यकारिणी का एक कृत्या में निर्लजतापूर्ण और आलोकतांत्रिक से बताया जा रहा छो। जिला कलेक्टर से भेंट करवा गया शिष्टमंडल का भूतपूर्व अध्यक्ष प्रद्युमन शर्मा और धीरज गुप्ता, भूतपूर्व सचिव सुनील माथुर और हरिमोहन शर्मा सहित KL जैन और श्याम रोहिणा, उमेंद्र सक्सेना, अनिल भारद्वाज और सुबोध जैन, योगेश जोशी आदि शामिल छा। जिला कलेक्टर ने ई प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही को भरोसा दिलाया है। प्रतिवर्ष एक वार्षिक साधारण सभा बुलाई जाती है और 2 साल कार्यकारिणी के कार्यकाल पूरा होने के बाद में जो साधारण सभा होती है उसमें कार्यकारिणी अपना वार्षिक लेखा जोखा प्रस्तुत करने के बाद में अपना निर्वाचन कार्यक्रम अगले कार्यकारिणी के लिए घोषित करती है। निर्वाचन अधिकारी हाउस तय करता है, तारीखें भी हाउस तय करता है और उसके साथ ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये एक साफ़ सुथरी प्रक्रिया हमेशा से चलती आई है, लेकिन जो वर्तमान कार्यकारिणी है ये इस बात पर आमादा रही कि उन्हें ही दोबारा से चुन लिया जाए, जबकि इसी कार्यकारिणी ने संविधान में जबरन संशोधन करवाया, हाउस में हाथ उठा के हल्ला गुल्ला करवा के जबरन संशोधन करवाया कि कोई व्यक्ति कोई पदाधिकारी अगर एक पद पर 2 वर्ष निरंतर रह चुका है, 2 बार रह चुका है तो वो उस पद पर आगे चुनाव नहीं लड़ सकता। करीब 350 से ज़्यादा सदस्यों को वो प्रेस क्लब की सदस्यता से वंचित कर चुके हैं। नई सदस्यता इस दौर में एक भी नहीं हुई है।
कुल मिलाकर के उनका मकसद ये है कि वो प्रेस क्लब के भवन पर, जिसको हम लोगों ने बहुत मुश्किल से हाथ फैला करके पैसा इकट्ठा करके बनाया था, उस भवन पर कब्जा करने की उनकी नीयत साफ जाहिर है। इसका विरोध किया जाएगा। हम आज जिला कलेक्टर महोदय से मिले हैं, उनसे हमने अनुरोध किया है कि जो भी हो इन विसंगतियों को दूर करवाया जाए, नए सिरे से चुनाव हो, इस निर्वाचन को निरस्त करें। कार्यकारिणी पूरा होने के बाद उनके द्वारा संविधान में किए गए संशोधन से उन्हें ये लगता था कि अब हम चुनाव लड़ने के योग्य तो रहे नहीं, अब बलात् कब्जा कैसे करें, वो कार्यवाही उन्होंने कल हाउस में चुनाव कार्यक्रम घोषणा करने के बजाय सीधे जनगणमन करा के और प्रेस नोट जारी कर दिया कि कार्यकारिणी को एक्सटेंड मिल गया है 2 साल के लिए। प्रेस क्लब में जो कल हुआ वो एक काला घटनाक्रम है और आज तक वो प्रेस प्रतिनिधियों को सदस्यता से वंचित करते रहे और कल उन्होंने अपने आप ही अपनी कार्य को पुनर्निर्वाचित कर संविधान की अवहेलना की है और हम सब प्रशासन से ये कहते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। तो ये थी हाड़ौती में वार्ता की खबरें। अब दीजिए अदिति कताएं विदा। राम राम।